साथियों, मुझे कोई क्लियर करे पहले कि मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं। कोई भी साथी रीजन करे कि मेरा आवाज क्लियर हो रहा है कि नहीं। अभी तक आ रहा है आपके पास, सभी के पास? ओके। ओके 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 साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे क्लियर किया कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चलता हूं आगे की तरफ। साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शिवम दुबे, इटावा उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों के बीच में इस शाम की जूम मीटिंग में आप सभी लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूं। आप सभी गुरु महागुरु, नए व पुराने सभी साथी और नारी शक्तियां, मैं सभी का तहे दिल से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं इस जूम सेशन में, क्योंकि आज का जो सेशन हमारे बीच में होने जा रहा है और जिस सेशन को आज हम अटेंड कर रहे हैं साथियों, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत मार्वलस होने वाला है साथियों। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि अभी पार्टिसिपेंट संख्या 57 है। तो सभी लोग अपनी टीम में और जितने भी नए नए साथी आने वाले हैं उन सभी नए साथियों से कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा और वॉइस मैसेज जरूर डालिएगा। लिंक को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन हमारे लिए बहुत जबरदस्त और मार्वलस होने वाला है साथियों, बहुत जानदार होने वाला है। तो साथियों मैं सभी से एक बार फिर कहूंगा कि सबसे कॉल कर लीजिए, सबसे कॉल कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन जो आपको टॉपिक दिया गया है, आपको आपको पोस्टर मिल गया होगा, मैसेज मिल गया होगा कि बिजनेस डेवलपमेंट। और इस इंडस्ट्रीज में बिजनेस डेवलप करने के लिए जो लोगों के बीच में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों के आंसर, उन कठिनाइयों को हैंडल करने के लिए आज हमें जो भी चीजें मिलने वाली हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारे ग्रेट लीडर जो भी हमारे बीच में आ रहे हैं उनका नाम बताने से पहले, और जब मैं आपका नाम बताऊंगा उनको, तो साथियों मैं बता दूं कि कि हर छोटा बदलाव जो होता है ना साथियों, हर छोटा सा बदलाव बड़ी कामयाबी का एक हिस्सा होता है। तो हमें बदलाव बहुत जरूरी है लाना अपने जीवन में और जूम सेशन में भी। और इसी बदलाव को देखते हुए आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बहुत बड़ी ग्रेट लीडर हमारे बीच में आ रहे हैं। छोटा सा बदलाव किया, लेकिन हमारे लाइफ में, हमारे इस बिजनेस के जो हमारा इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उसमें थोड़ा सा समय जो हमें हमारे ग्रेट लीडर ने दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कामयाबी का हिस्सा, यानी कामयाबी के बहुत सारे पॉइंट्स लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं साथियों। बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आज आएंगी और उनका हम फॉलो अप करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत ग्रोथ होगा साथियों। क्योंकि साथियों हम सब वो व्यक्ति हैं कि जहां रास्ता ना हो वहां भी रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन किसी ने बहुत खूब कहा है कि हुनर तो सब में होता है, हुनर तो सब में होता है, कि फर्क इतना होता है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। साथियों छप तो उन लोगों का चुका चुका है जिन लोगों ने इस इंडस्ट्रीज में आकर के वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत की है, और जिनका नाम हर रेनोबियंस के, रेनाटस वेलनेस इस परिवार में हर एक शख्स के जवान पर, हर एक शख्स की हर एक बात पर उनका नाम चलता है साथियों। तो वाकई उन्होंने अपने नाम को वहां तक पहुंचाया और ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में आ रही साथियों। तो मैं, अभी हमारे पास समय है साथियों, हमारे पास समय अभी लगभग 2-3 से 4 मिनट का है। तो उससे पहले सभी साथियों को कॉल कर लीजिए, क्योंकि 77% जो हमारी 77 पार्टिसिपेंट की संख्या हो चुकी है, उसको 100 तक पहुंचाया जाए। और जैसे ही हमारी इस पार्टिसिपेंट की संख्या हमारी जैसे ही 100 होती है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने साथी अगर मीटिंग से बाहर रह जाते हैं उन सभी के लिए एक और जबरदस्त व्यवस्था की गई है। जो हमारा लाइव यूट्यूब चैनल MLM गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति के नाम से चल रहा है यूट्यूब पर, वहां पर जाकर के इस सेशन का लाभ ले सकते हैं आप सभी लोग साथियों। बहुत जबरदस्त जानकारी मिलने वाली है, बहुत जबरदस्त साथियों। आज जो सेशन रखा गया है, ठीक है, ओके सर। जो आज सेशन रखा गया है कि बाकी में बहुत सारी चीजों को सोचकर समझकर रखा गया है, कि क्योंकि रिट्रेट हमारा बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि सर पर है। जो हमारा 23 तारीख को सभी लोगों का, जो लोग हमारे अचीवर हैं वो जा रहे हैं, तो उससे पहले बिजनेस डेवलपमेंट की कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसी ट्रेनिंग के लिए आज हम जो लोग इकट्ठे हुए हैं, बाकी में सभी लोगों से मैं एक बार फिर से कहूंगा कि डायरी और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि आज लाइफ टर्निंग, यानी कि जैसे नहीं टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हमारे लिए साबित होने वाला आज ये 1 घंटा, जो हमें हमारे गेस्ट, हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, जो हमें 40 से 50 मिनट का समय देंगे, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है साथियों।
और मैं बता दूं कि समय अभी भी हमारे पास है 2 से 3 मिनट का। तो 85 पार्टिसिपेंट संख्या हो चुकी है। उससे पहले मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको साथियों कि जिंदगी जो है ना हमारी एक संघर्ष है। संघर्ष बहुत सारी चीजों को लेकर के अभी तक हम झेलते आ रहे हैं साथियों। और संघर्ष अगर जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो मैं ये मानता हूं कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है साथियों। क्योंकि संघर्ष ही हमें बताता है कि हमारा रास्ता सही है या गलत। और सही रास्ता अगर तभी होगा जब हमें संघर्ष यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जो भी इस इंडस्ट्रीज में आता है, इंडस्ट्रीज में जो भी इसमें जो भी व्यक्ति आता है, वाकई में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है ये रास्ता हमारे जीवन का बहुत ही सुलभ और अच्छा और सच्चा रास्ता है साथियों, जो हमारे उन सभी सपनों को साकार करता है, उन सभी जरूरतों को पूरा करता है साथियों। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने इंडिया में कहा गया ना कि एक्स्ट्रा
पक जाता है, इतना दिमाग भर जाता है तमाम तरीके की टेंशन से, तमाम तरीके की चिंताओं से, फिर शाम की मीटिंग का कोई मजा नहीं आता, कोई महत्व नहीं रह जाता। और जैसे ही शाम को सोते हैं फिर वो सब कुछ गायब हो जाता है। तो सबसे अच्छा है सुबह उठें, फ्रेश हों, नहाए धोएं, ब्रेकफास्ट लें और आराम से मीटिंग को सुनें, और दिन भर मीटिंग की गूंज आपके कानों में, आपके दिमाग में गूंजती रहेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना है और अपनी टीम में ये मैसेज सबको पहुंचा देना है। अभी क्या है, कुछ दिनों से बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर सुबह रखिए, सर शाम को रखिए, सर सुबह रखिए, सुबह शाम चल रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सुबह अटेंड नहीं कर पाते। लेडीज का प्रॉब्लम होता है कि मुझे खाना बनाना है, ये करना वो करना। तो बनाइए खाना, आराम से काम करिए। कौन सा इसमें आपको हथौड़े और छेनी लेकर के कटाई करनी है दीवार की? आराम से बस ज्वाइन करके रख लीजिए, ईयरफोन ले लीजिए, ब्लूटूथ ले लीजिए, नेक बैंड ले लीजिए, आराम से लगा लीजिए कान में, फोन अलग रख दीजिए, चलने दीजिए मीटिंग, आराम से सुनते रहिए। जैसे घर में आरती भजन चलता रहता है उस तरीके से मीटिंग का भजन चलते रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो रहा बदलाव जो जूम में हमें करना था। अब से मीटिंग केवल एक समय हुआ करेगी और संडे को हम रोजाना हर संडे को हम 8 बजे मिला करेंगे। तो साथियों, अभी जने किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई लीडर थे, तो मेरे पास उनका कॉल आता है और वो बोलते हैं कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छा है, और सिंगल प्रोडक्ट से कंपनी ने स्टार्ट किया था और सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। और वो भी इसलिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये उस व्यक्ति के वर्ड थे। तो वो बोल रहा कि प्रोडक्ट में 9 इंग्रेडिएंट और सारे इंग्रेडिएंट एक से एक सुपर जबरदस्त। मतलब अगर किसी की बॉडी में एक कैप्सूल जाता है, मायने कि ये 9 इंग्रेडिएंट उस कैप्सूल के माध्यम से उसके बॉडी में जाते हैं, तो ये जबरदस्त तरीके से बॉडी पे काम करते हैं। और इसीलिए कंपनी 3 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ की। 50 लाख से ऊपर का डिब्बे अभी तक फाइल अभी तक सेल हो चुके हैं। और बहुत ही ऑफिस पे ऑफिस लोग रेंट पे लेते हैं, कंपनी ने परचेज किए, अपना एम्पायर बढ़ाती चलेगी। 3-4 लोग करोड़ों कमाने वाले हो गए, हजारों लोग लाखों कमाने वाले हो गए। यानी कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे कमा रहे हैं और एवरी वीक लोगों के पे आउट बन रहे हैं। लेकिन सर अब थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब कंपनी मतलब ढीली सी पड़ रही है। लोगों के पे आउट सुस्त से पड़ रहे हैं, लोगों के पे आउट कम होते चले जा रहे हैं। लोगों को आराम मिलता, प्रोडक्ट से पहले तो आराम मिलता है, फिर बाद में आराम नहीं मिलता है। ये भी हो रहा है। मतलब जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे बैक आ रहे हैं। बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सर, और पे आउट भी डाउन आते चले जा रहे हैं। तो मैं उनकी बात सुनता रहा, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई और मैं आराम से सुनता रहा। मैं 10 मिनट बैठ के उन्की बात आराम से सुना। मैंने कहा इनको बोल लेने दो, इनके अंदर क्या है। और वो हम लोगों के ही बीच से हैं और उनका नाम मैं नहीं बोलना चाहूंगा। तो उन्होंने बोला कि सर देखो, ये चले गए छोड़ के, वो चले गए छोड़ के, ये चले गए छोड़ के, वो चले गए छोड़ के। सर देखिए, पहले इतने पे आउट बनते थे, अब पे आउट ही नहीं बन रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है साथ, आगे क्या फ्यूचर रहेगा, कैसे काम कर पाएंगे, आगे क्या होगा। बहुत सारा मतलब उन्होंने अपना पूरा जो डर था, जो अंदर भरा हुआ था, सब कुछ बाहर उड़ेल दिया, सब निकल गया। मैंने उनसे पूछा एंड में कि सर और कुछ बचा है आपके अंदर? बोले कि नहीं सर, अब कुछ भी नहीं है, अब आप बताइए क्या करें। मैंने कहा सबसे पहले तो एक बात समझनी है आपको। आपने जो बोला था कि कंपनी बहुत अच्छी है, सिंगल प्रोडक्ट है, 9 इंग्रेडिएंट है, हर एक रोग पे काम करती है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने कहा ये पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। लोग पहले भी कमाते थे। पहले फर्क इतना है कि पहले कम कमाते थे, आज ज्यादा कमाते हैं और बहुत ज्यादा कमाने वाले हैं। पहले करोड़ों कमाने वाले कम थे, लाखों कमाने वाले कम थे, और आज के समय में हजारों हैं लाखों कमाने वाले। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार लोग हैं करोड़ों रुपए महीने कमाने वाले, ऐसे भी लोग। और पहले जब स्टार्ट हुआ था तब रेनाटस नोवा की सेलिंग 1,00,000 1,50,000 बोतल की सेलिंग थी, और अब 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख प्रति बोतल इसकी सेल हो चुकी है। और आखिर मार्केट में सेलिंग उसी चीज की होती है
मार्केट में किसी भी चीज की रीडिमांड तब आती है जब उसके रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट आ जाते हैं तो रीडिमांड भी आ जाती है, और रीडिमांड जब आती है तो रीसेलिंग बढ़ जाती है, पे आउट आपके जबरदस्त तरीके से बढ़ते हैं। मुझे ये नहीं पता कि आपको कैसे ये लग रहा है कि लोगों के पे आउट नहीं बन रहे हैं। मैंने उनके सामने अपनी आईडी खोली, मैंने अपना आईआईडी नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपना आईआईडी खोला, और मैंने उनको पे आउट नंबर 104 जो भी पिछला था वो मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा देखो सर, आपको लगता है कि लोगों के पे आउट डाउन हो रहे हैं, मेरा पिछले वीक का पे आउट देखिए, मैंने उनको पे आउट नंबर 103 दिखाया, तो 103 में मेरा पे आउट था करीब 20,000 का, पे आउट नंबर 103 में। और फिर मैंने उनको दिखाया पे आउट नंबर 17, तो सॉरी पे आउट नंबर 104, 103 तो करीब 20,000 का था, और 104 पे आउट नंबर मैंने उनको दिखाया, तो उनके होश उड़ गए देख के। मैंने कहा देखो सर, ये पिछले वीक का था, और पे आउट नंबर 104 में मेरा करीब था 70,000 रुपए का पे आउट। मैंने कहा सर कहाँ है आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपको ये दिख रहा है, तो लोग आ भी तो रहे हैं, ये भी तो आपको दिखना चाहिए, वो आपको दिख नहीं रहा। लोगों पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं वो आपको दिख रहा है, लेकिन कितने लोगों पे रिजल्ट आ चुका है वो आपको नहीं दिख रहा है। मैंने उनसे कहा सर, अगर 100 में 100% तो केवल वो कर सकता है जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, 100 में 100%। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है रेनाटस नोवा को लेकर के वो ये है कि अगर मैं 100 लोगों को रेनाटस नोवा देता हूं, तो उन 100 लोगों में से कम 70 रिजल्ट मुझे पहले महीने में मिल जाएंगे, और 30 रिजल्ट जो बचे हुए हैं वो मुझे अगले दूसरे महीने या तीसरे महीने में मिल जाएंगे। और उसमें से भी अगर एक या दो को रिजल्ट नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जिसने इसे बनाया है वो इससे नाराज है, इसकी किस्मत खराब है, नहीं तो डेफिनेटली आराम मिलना ही मिलना है। उन्होंने कहा ठीक है सर, बात सही है। तो जैसे ही मैंने उनको अपने पे आउट दिखाए, मैंने अपने फादर के पे आउट दिखाए, महागुरु जी के पे आउट दिखाए, मैंने संदीप प्रजापति का पे आउट दिखाया, बस 2-3 लोगों का मैंने पे आउट दिखाया। मैंने कहा देखो सर, पिछले हफ्ते का देखिए और आज का देखिए, अब देखिए क्या है। तो उनका ये डाउट क्लियर हो गया कि लोगों के पे आउट कम होते चले जा रहे हैं। मैंने कहा सर, लोगों के जाने से और आने से कुछ भी नहीं होता, आप क्या कर रहे हैं ये समझिए, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप 24 आवर दे पा रहे हैं, क्या आप अपना पूरा डेडिकेशन दे पा रहे हैं, क्या आप पूरी श्रद्धा से काम कर पा रहे हैं, जितनी श्रद्धा से खाते हैं, जितनी श्रद्धा से सोते हैं, जितनी श्रद्धा से जागते हैं, जितनी श्रद्धा से आप अपने काम करते हो, उतनी श्रद्धा से रेनाटस नोवा करते हैं? अगर करते होते तो ऐसा नहीं कह पाते आप, क्योंकि आपके भी पे आउट जनरेट हो रहे होते, और हमारे पे आउट पहले भी जनरेट हो रहे थे, और हमारे पे आउट देखिए आज भी
लड़ जाओ कि मेरी टीम का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मेरी टीम के इस बंदे का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते, मैं जबरदस्ती जब नाम डाल देता था तो उनके मुंह टेढ़े हो जाते थे कि मुझे पूछा ही नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनका ईगो हर्ट कर दिया हो, मैंने उनको पूछा ही नहीं कि भैया आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस रोजाना प्रेजेंटेशन देना है। और हाँ, जितने भी लोग विदाउट प्रेजेंटेशन दिए कुछ इनकम कर रहे हैं तो उनका कुछ ही होता रहेगा, और वो ये कि सोचते रहेंगे कि मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरा बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ऊपर वाली कृपा से मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। तो ऊपर वाला कृपा उतनी ही करता है जो कृपा करना करवाना चाहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मंच पे आइए और बोलिए। जितने भी कमाने वाले हैं वो सब मंच पे ही होते हैं, और बाकी तो नीचे सब सुनने वाले होते हैं, और उसकी इनकम की बात सुनकर के तालियां बजाने वाले होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो उन जो भाई साहब थे उनको मेरी सारी बात समझ में आ गई, और उनके दिमाग में जितने भी फितूर थे वो सारे के सारे फितूर निकल गए। मैंने कहा सर आप आगे बढ़ते रहिए, और एक मैंने उनको उदाहरण दिया, एक एग्जांपल दिया। मैंने कहा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री एक गर्भ के समान है। जैसे माता का जो गर्भ होता है, जो यूट्रस होता है, उसे हम गर्भ बोलते हैं, ये गर्भ के समान है। इस गर्भ में जब एक बच्चा आता है, नवजात शिशु आता है, तो एक शिशु तो ऐसा होता है जो शरीर से बड़ा मजबूत होता है, दिमाग से भी मजबूत होता है, फुल पॉजिटिव होता है, और वह इस दुनिया में आता है और अपनी पूरी जिंदगी जी करके जाता है। एक शिशु ऐसा होता है जो जिसकी डिलीवरी हुई, 2-4 महीने आराम से हंसता खेलता रहा और वो चला गया। एक शिशु ऐसा होता है जो 1-2 साल चला और चला गया। एक शिशु ऐसा होता है जो 4-6 साल चला, उसके बाद दुनिया छोड़ के चला गया। और एक शिशु तो ऐसा होता है जिसने केवल एंट्री ही की, बाहर की दुनिया में कदम ही देखा ही बस, और वो चला गया। और एक शिशु ऐसा होता है जो आने से पहले ही चला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट सेलिंग उसी माता के गर्भ के समान है। इसमें जितने भी लोग ज्वाइनिंग करते हैं, तो उनकी जितनी क्षमता होती है बॉडी की, वो उतना ही झेल पाते हैं, और उसके बाद वो निकल जाते हैं। फिर वो निकल जाते हैं। तो इसमें हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें घबराने की बात नहीं है। हमें बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में लाने के लिए। आप ये प्रण कर लीजिए कि आपकी टीम से एक व्यक्ति जाता है तो आपको उसके अगले दिन कम से कम 2 को ज्वाइन कराना है। देखें गिनती कैसे कम हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। और रेनाटस नोवा का तो प्लान इतना अच्छा है कि बॉटम में काम करते रहिए, ऊपर वाला अपने आप किसी न किसी दिन जिंदा हो जाएगा। और इसके जीते जाते साक्षात उदाहरण है हमारे अरविंद शास्त्री जी। ठीक 1 साल पहले जब हमने ज्वाइन किया था, 1.5 साल पहले, तभी सर ने बस इतना हो गया था कि कागज दे दिए थे और इनकी ज्वाइनिंग लग गई थी। और बस बॉटम में काम करते गए आज एक तरफ इतना जबरदस्त बिजनेस खड़ा हो गया उनका। जब उन्होंने देखा, उनको बताया गया कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बिजनेस हो गया, तो उन्होंने दूसरी तरफ काम करना शुरू कर दिया। और पे आउट नंबर 104 में 45,000 का पे आउट उनका, कमाल कर दिया उन्होंने। सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक जो उन्होंने अचीव कर दिया। तो करने के लिए तो डियर फ्रेंड्स बहुत कुछ है, और बदलाव करते रहिए, अपने आप में भी बदलाव करिए, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए, जीवनी को पढ़ना स्टार्ट करिए, ज्ञान मिलेगा। जीवनी मतलब जीवन परिचय। किन के जीवन परिचय पढ़ने हैं? ऐसे वैसे ऐरे गैरों के नहीं पढ़ने हैं। महात्मा गांधी का पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस का पढ़िए, भगत सिंह का पढ़िए, है ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। जैफ बेजोस का पढ़िए, है ना, मार्क जुकरबर्ग का पढ़िए, बहुत सारे लोग हैं, जैक मा का पढ़िए, जितने भी हैं अपने, हर देश के प्रेसिडेंट का पढ़िए, हर देश के प्राइम मिनिस्टर का पढ़िए। जो भी इतिहास में वीरांगनाएं हैं, जो भी वीर पुरुष हुए, उन सबके आप जीवनी पढ़िए। उनकी जीवनी केवल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपके अंदर वो जुनून आएगा, और आपको वो सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जिनके लिए आपको मीटिंग में आने की जरूरत पड़ती है। मीटिंग में आकर के जो चीजें नहीं सीख पाते वो चीजें वहां से भी सीख लेंगे। और ऐसी ऐसी ट्रिक आपको मिलेंगी, वो नॉलेज मिलेगी जिसका आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिसकी वजह से आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बात मेरे काम की है, ये बात मेरे काम की है। तो जीवन परिचय पढ़ना जरूर शुरू करिए, जीवनी पढ़ना जरूर शुरू करिए, बुक्स को पढ़िए, और यूट्यूब पे जरूर आइए तो देखिए लोग कैसे मिलेंगे।
वहां सीखिए, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं कि कैसे लोग मिलेंगे, हम अपनी लिस्ट पे कैसे काम कर पाए, हम ऐसे क्या करें कि आदमी ज्वाइन होने पर मजबूर हो जाए। ज्यादा कहीं भी जाने की सीखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है आपके मोबाइल में, समय दीजिए तो सही। अब ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे आए तो बस गाने पे लग गए, कहीं पहुंचे तो कहीं किसी पे लग गए, ऐसा नहीं करना। तो इस तरीके से जब हम अपनी इन एक्टिविटी को जब करेंगे तो कैसे पे आउट नहीं आएगा, डेफिनेटली पे आउट आएगा, और जरूर आएगा पे आउट। और डुप्लीकेट करते रहिए। देखिए, जब शुरुआत मैंने किया था जूम का तो मैं ही उसको चला रहा था, हैंडल कर रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने से मैं जूम पे आ भी नहीं रहा हूँ, बहुत कम आता हूँ जूम पे, और जूम लगातार चल रहा है, क्योंकि हमें आदत नहीं, परंपरा बना देनी है। अब ये परंपरा बन गई है, अब परंपरा बन गई। संदीप प्रजापति जी संभालते हैं, सुमन दुबे जी संभालते हैं पूरा, मेरे मैं एकदम टेंशन फ्री, अब मैं दूसरे काम में लग गया, उसका अगले का आगे का जो स्टेप होता है मैं उसमें लग गया, धीरे धीरे करके आपको उसमें लेकर के आऊंगा अपना। तो फिर अब जून का ये जो कार्यकाल है ये और कोई संभालेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से अपने टीम में अपने जैसे डुप्लीकेट तो करते जाइए। देखिए, आप ये ना सोचना कि आपकी टीम में एक व्यक्ति है। और हाँ, एक बात और मैं जाते जाते बता दूं आपको, अगर टीम में आपके 2 काम करने वाले हैं तो उन पे कभी भी उन अपनी आंखों में ये ना सोचना, उन पे काजल मत सजाना कि हाँ बस यही है हमारे आंखों के तारे और यही हमें किंग तक ले जाएंगे। ऐसा कभी मत सोचना, धोखा खा जाएंगे आप, ऐसा कभी मत सोचना। अपने दम पे दम रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और आप काम करते रहिए, काम बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा। और हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको, भले ही बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, उनका जा क्या रहा है, उनका जा क्या रहा है, जो काम कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं। और रेनाटस नोवा में अगर लगे रहेंगे, हो सकता है इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम हो जाए, और अगर छोड़ देंगे तो नुकसान हो जाएगा, और जुड़े रहने में नुकसान नहीं है। तो जब जुड़े रहने में और लगे रहने में नुकसान नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, करते रहिए, लगातार करते रहिए, आराम से काम होगा। उम्मीद कभी नहीं खोनी है, आशाएं कभी नहीं खोनी है, ढूंढते रहिए तो जरूर ऐसा कोई मिलेगा जो आपको किंग ना सही रीजनल तक तो ले ही जाएगा। और रीजनल की इनकम 1-1.5 लाख से कम नहीं होती है हफ्ते की, और इतना भी बहुत बड़ी बात होती है माय डियर फ्रेंड, समझना है इस चीज को। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो बदलाव किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं, बहुत जरूरी थे, समय की नजाकत को देखते हुए बहुत जरूरी था चेंजेस करना, क्योंकि अब हम फ्री हैं और शाम को जबरदस्त तरीके से मीटिंग करनी है। और 23 तारीख को हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। मैं आपको बता दूं, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इटावा से 32 कैंडिडेट कोलकाता जा रहे हैं। 32 कैंडिडेट, सॉरी अब 33 हो गए हैं। 33 कैंडिडेट इटावा से कोलकाता जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ये वो लोग हैं जिनमें कुछ अचीवर्स हैं, और माय डियर फ्रेंड्स कुछ